नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है जो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक अमूमन जून के महीने में और दूसरा दिसंबर के महीने में। तो जान लीजिए कि ये यूजीसी नेट होता क्या है। यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है यूनियन ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको एनटीए कराता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए कंडक्ट कराता है इस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को यूजीसी के बिहाफ पर। तो जैसे मैंने बताया, साल में 2 बार ये पेपर होता है। इस पेपर को आप क्वालिफाई करके क्या कर सकते हैं? अगर आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप माने जेआरएफ के थ्रू 41,000 रुपये आपको यूनियन ग्रांट कमीशन किसी भी यूनिवर्सिटी स्टेट या सेंट्रल में एडमिशन लेने के बाद आपको 41,000 स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इस पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है। मैं आपको अभी अपने वीडियो के इस पार्ट में सिखाऊंगा कि कैसे आप नेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमको नेट क्वालिफाई करने के लिए क्यों सिखा रहे हैं, सर हमको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए क्यों नहीं सिखा रहे। तो ऐसा है कि मैंने खुद अपने पहले अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया था। तो जब मैंने खुद अपना नेट का एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम में निकाला है, तो मैं कैसे आपसे कह दूं कि मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकलवा सकता हूं। मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने खुद किया है, और ना ठगी कर, क्योंकि ठगी करना ना मेरी आदत में है ना मेरी फितरत में। तो हम जानते हैं कैसे आप लोग नेट एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा इसकी प्रिपरेशन करने में। इस पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली जनरल पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल पेपर 1 का जो वेटेज है वो है 100 मार्क्स, और पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री से एमए कर रहे हैं तो आपका पेपर 2 ज्योग्राफी या हिस्ट्री का होगा। इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, और इसका भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल देखा जाए 200 मार्क्स। तो टोटल करिए पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के ये हुए 300 मार्क्स। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर आप कैसे क्वालिफाई करते हैं। पहला तरीका ये है, एक मैं आपको यूनिक तरीका सिखाना चाहता हूँ कि आप जिससे आप नेट की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकें और आपका एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई आप कर पाएँ। तो पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपके पेपर 1 में 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जिसमें आप काफ़ी अच्छे होंगे, कुछ सब्जेक्ट में आप मीडियोकर होंगे, और कुछ सब्जेक्ट आपको काफ़ी कम समझ में आते होंगे। तो जो सब्जेक्ट आपके बेस्ट हैं उनको आपको सुपर बेस्ट करना है। जैसे सपोज करिए आपको 4 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं पेपर 1 में, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम और कॉम्प्रीहेंशन। ये हो गए आपके 4 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट कैरी करता है 5 क्वेश्चन, 5 × 4 20 क्वेश्चन। अब इन 20 क्वेश्चन में से आपको 16 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ऑलरेडी आप जब इन 4 सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आप अगर इसकी जब अच्छे से तैयारी करोगे तो फिर तैयारी करने के दौरान आपको इसको इतना बेस्ट कर लेना है कि आप इसमें 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 सही कर पाओ। तो जब आप 16 क्वेश्चन सही कर लोगे तो आपका एक 50 क्वेश्चन का, क्योंकि ये पेपर है, 16 क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपने 4 सब्जेक्ट में सही कर लो। अब आइए अपने मीडियोकर सब्जेक्ट में। आपकी मीडियोकर सब्जेक्ट हो सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गए 3 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट अगेन 5 क्वेश्चन, 3 × 5 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन में से आपको सही करने 8 क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी आपके मीडियोकर सब्जेक्ट हैं, और आपको इसको इतने अच्छे से पढ़ाई करनी है कि ये मीडियोकर सब्जेक्ट में आप और भी बेहतर हो सके, और इतने बेहतर हो सके कि 15 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन सही करते हैं। ये होते हैं 53%। आपको 15 में से 8 क्वेश्चन सही करने हैं, जो कि है 53%। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे 8/15 का, तो ये होता है 53%। ठीक, अब आते हैं हम उन सब्जेक्ट्स पे जो आपके बहुत ही कमजोर हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। तो ऑलरेडी आपके ये सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हैं। तो आपको करना क्या है कि 15 क्वेश्चन में से मात्र 6 क्वेश्चन सही करने हैं, और उन 6 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको इसमें इतनी पढ़ाई करनी होगी कि आप इसमें मीडियोकर बन जाए। जिसमें आप जिन सब्जेक्ट में आप लो हैं उनमें आप मीडियोकर बन जाए। आपने सही किए इसमें 6 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन आपने सही किए थे जिसमें आप बेस्ट हैं, 8 क्वेश्चन आपने सही किए थे जिसमें आप मीडियोकर हैं, और 6 क्वेश्चन आपने सही किए हैं जिनमें आप कमज़ोर हैं। तो टोटल होता है 15 + 8 + 6 माने 29 क्वेश्चन। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये होता है 58%। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपको 62 क्वेश्चन सही करने हैं। पेपर 1 में आप ला पाए 58%, और पेपर 2 में आपने लाए 62%। इनका आप टोटल करिएगा तो ये आता है 60%। अगर आप देखते हैं फिलॉसफी का यूजीसी नेट का जून 2024 का कट ऑफ लिस्ट देखते हैं तो 60% पे आपका नेट क्वालिफाई होता है।
तो दोस्तों इस तरह से आप नेट क्वालिफाई अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत एक दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड करना चाहता हूँ, जो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। एलिमिनेशन मेथड बेसिकली आपको करना ये होगा कि एलिमिनेशन मेथड में हर किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप ये पाइएगा कि हर क्वेश्चन में कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि ये आंसर तो नहीं हो सकता है, तो उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। अब अगर आपने 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए तो फिर बाकी के 2 ऑप्शन में राइट ऑप्शन चूज करना कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं होती है। ये मेथड दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा और इस मेथड के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यकीन मानिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको बस लगेगा कि यार इन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन लग रहा है कि ये गलत है, तो आपने एक ऑप्शन हटा दिया, बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में फिर से आप ऐसा एक ऑप्शन देखिए जो लीस्ट राइट हो। अब आपने अगर उस लीस्ट करेक्ट ऑप्शन को हटा दिया, अगेन फिर बचे 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन में सही ऑप्शन ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये आपका मैंने आपको सिखा दिया दूसरा एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा तरीका जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, वो है मॉक टेस्ट। आपको करना क्या है, हर 10 दिन में एक मॉक पेपर देना है। आप करिए क्या, पिछले 10 साल के यूजीसी नेट के अपने पेपर उठाइए और हर 10 दिन में एक पेपर को उठाइए, और जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं लिटरली एग्ज़ाम टाइमर सेट करके बैठिए। टाइमर सेट करके बैठने के बाद आपको ये करना है कि उस पेपर को सॉल्व करना है। उस पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे और उसका फिर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी क्या है, और उस तैयारी जितना आपने सही किया या जितना आपने गलत किया। जो सही किया तो आप उसको अपना अचीवमेंट मानना, जो गलत किया उसको आप एनालाइज करना। एनालाइज जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको फर्दर क्या करना है। देखिए, आपको इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करते रहना होगा। स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी और स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना होगा। इसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। और इन लास्ट जो आपके 10 ईयर के मॉक के पेपर हैं, ये आपको और कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। जब आप इन पेपरों को दोगे तो एक काम आपको करना है कि जैसे हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शन को आप गूगल पे सर्च करिए, बुक में सर्च करिए, और अपना यूट्यूब पे सर्च करिए या फिर एआई पे सर्च करिए, और उनसे आप बुलेट पॉइंट्स बनाइए। इससे होता क्या है दोस्तों कि हमने देखा है हमारे प्रिपरेशन के दौरान, हमने इस बात को एनालाइज करके समझा दी कि जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है ना, उसका पेपर होता है। इस पेपर में आपका ऑलरेडी जो पेपर हो चुका है उसी पेपर में से कहीं ना कहीं घूम के ये पेपर दिया जाता है। तो जो ऑलरेडी वो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके ऑप्शन में हो सकता है कि आपको नए क्वेश्चन बन के आपके सामने क्वेश्चंस आए, और आपने अगर वो ऑप्शन की तैयारी बढ़िया से कर रखी होगी तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अपना पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आप पेपर 1 में आपने लाए 50, इस तरीके से आपका नेट यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो जाता है क्वालिफाई। तो अब मैं उन बच्चों को संबोधित करना चाहता हूं जो जेआरएफ की तैयारी करने चाहते हैं। जेआरएफ की तैयारी दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम में नेट निकाला है तो जेआरएफ की तैयारी करने में मिनिमम आपको 3 महीने का टाइम लगेगा। आपको करना और नेट से आपकी स्ट्रैटेजी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली। आपकी स्ट्रैटेजी में ये होना है कि आपने जो आप बेस्ट सब्जेक्ट थे, आपके 4 बेस्ट सब्जेक्ट में, जिसमें आप पहली बार नेट में 16 क्वेश्चन आपने सही किए थे, इस बार आपको 18 क्वेश्चन सही करने हैं। जो आपके मीडियोकर थे, जिसमें आपने पहली बार में 8 क्वेश्चन सही किए थे, इस बार आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं। और जो सब्जेक्ट में आप वीक थे, जिनमें आपने पहली बार में 6 क्वेश्चन सही किए थे, इस बार आपको 7 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 18, 9, 27 और 7 34 मतलब 34 क्वेश्चन सही हो गए अब आपके आउट ऑफ 50। इसका मतलब हुआ 68%। पेपर 2 में क्या करना है आपको? पेपर 2 में आपको आउट ऑफ 100 68 क्वेश्चन सही करने हैं। जब पेपर 2 में आप 68 क्वेश्चन सही कर दोगे तो पेपर 1 में आपका परसेंटेज बना 68%, पेपर 2 में भी आपका परसेंट बना 68%। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल बनता है 68%। तो आप जून 2024 का कट ऑफ लिस्ट जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 67.33% पे जनरल कैटेगरी के बच्चों ने फिलॉसफी सब्जेक्ट में अपना जीआरएफ क्वालिफाई किया है, और आपके आए हैं 68%। तो आपका हो गया ऐसे जीआरएफ क्वालिफाई। जीआरएफ क्वालिफाई करने का क्या फ़ायदा होगा? देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको बस ये करना है, एक सिनॉप्सिस बनाना है, और सिनॉप्सिस बना के आपको पीएचडी इंटरव्यू में इसको प्रेजेंट करना है। अगर आपका सिनॉप्सिस और प्रेजेंटेशन वहाँ की फैकल्टीज़ को पसंद आता है, आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा और आपको सीधे 41,000 रुपये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को ऐसे समझो
अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो और उन फैकल्टीज़ को आपका प्रेजेंटेशन पसंद आया, तो आपको 41,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके एडमिशन के साथ। आप किसी टायर 3 सिटी की यूनिवर्सिटी से, जैसे कि दरभंगा या गोरखपुर जैसी जगह से PhD करते हो, तो आपको मिलेगा 41,000 रुपये। अगर आप टायर 2 सिटी जैसे कि लखनऊ या पटना से PhD करते हो, तो आपको मिलेगा 44,500 रुपये, 44,500। और अगर आप टायर 1 सिटी से PhD करते हो, तो डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे 48,000। टायर 3 सिटी जैसे कि हैदराबाद और दिल्ली। अब इंतज़ार किस बात का है स्टूडेंट्स? आप जाइए, अपने आलस को झटकिए, और एक बात याद रखिएगा, ये पेपर ऐसे क्वालिफाई नहीं होगा। इस पेपर के लिए आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। बिना कुर्बानी के ज़िंदगी में किसी को कुछ नहीं मिला है। और अगर तुमको फाइट करना है, पेपर क्वालिफाई करना है, तुमको सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, तुमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और तुमको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम तुमको 5 से 7 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा। JRF क्वालिफाई करने के लिए कम से कम तुम्हें 7 से 10 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा JRF क्वालिफाई होगा। 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने पे तुम्हारा नेट क्वालिफाई होगा। तो इस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग UGC नेट और JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात से इंस्पायर होंगे, मेरी इस बात से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और आप ये पेपर क्वालिफाई करके अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद।